ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ विषय के उत्ते गल करनी है और वो विषय है स्वर्गदूत। हालेलुया। आज की रात आप अगर आपके दिल में जो आएगा कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये लेना चाहता हूं, मैं ये पाना चाहता हूं, तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं खुदा ने अपने बंदों के लिए, अपनी बंदी के लिए, बंदे के लिए खुदा ने स्वर्गदूत दिए हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि स्वर्गदूत आपकी हिफाजत करते हैं, आपके साथ रहने के लिए भी तैयार हैं स्वर्गदूत। वहां एक वचन लिखा है, जो यहोवा का भय मानते हैं स्वर्गदूत उनके आसपास डेरा लगाकर क्या करते हैं, बैठते हैं, ठहर जाते हैं। वहां किन के पास? यो यहोवा का भय मानते हैं। और जो यहोवा का भय नहीं मानते उनके पास कभी भी स्वर्गदूत आते नहीं हैं। पहली बात यह है, अगर आप चाहते हैं कि स्वर्गदूत आपके साथ रहें तो पहली बात क्या है? बोलो बोलो, क्या है? आपने करना क्या है? किसका भय मानना है? अब आप किसका भय मानते हो? नो, आपके मन में कोई और भय है। लोगों का भी हो सकता है, अंधेरे का भी हो सकता है, शैतान का भी हो सकता है, चोर का भी हो सकता है, दुश्मन का भी हो सकता है। मगर पहली बात यह है, आपको पहले से ही एक कट करना है। भय किसका मानना है? तो जो आपके मन में भय आ रहा है, पहले इसको डिवर्ट करिए, इसको डिवर्ट करिए, इसका ट्रैक चेंज करिए। वचन कहता है आप किसका भय मानो, तो आप किसका मानते हैं? पहले ध्यान से, जल्दबाजी नहीं है। आपके मन में किसका भय है ना? किसी और का है ना? यहोवा का तो है जितना है, मगर उसके अलावा किसी और का भय भी हमारे मन में है। जब आप छोड़ दोगे इसको, इस भय को छोड़ दोगे आप, तो एक ताकत आपके पास आकर ठहर जाएगी। वो है स्वर्गदूत। बोलिए, वो है स्वर्गदूत है वो। अच्छा, कितने जानते हैं कि स्वर्गदूत हमसे बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े छोटे आदर में हमसे, पक्की बात है। ध्यान से, पहली बात यह है, स्वर्गदूत जो यहोवा का भय मानते हैं उन लोगों से उनका रुतबा छोटा है। देखो कितनी बड़ी कंफ्यूजन है आज आपकी दूर हुई है। आप आए हैं ना, एक बात सीख ली, काम खत्म हो गया, आपका वो किराया आपका पूरा हो गया, आप ठीक है, आप फुल्का फ्री में मिलेगा। एक बात अगर आपको पता चल गई, आपका आना क्या हो गया, डन, आप जीत गए, कुछ सीख लिया आपने। मगर जो यहोवा का भय मानते हैं, स्वर्गदूत उनकी हिफाजत के लिए होते हैं। किस काम के लिए हैं स्वर्गदूत? हिफाजत के लिए हैं। ओके, अगर कोई ऑफिसर है, उसके साथ जो उसकी हिफाजत के लिए रहते हैं, बड़ा कौन होता है? आपकी लाइट जग रही है। अगर कोई ऑफिसर है, उसके साथ उसके हिफाजत के लिए लोग रहते हैं, 10, 15, 20, बड़ा कौन है? तो आज मैं ये बताने वाला हूं कि आप अगर यहोवा का भय मानते हैं तो आप प्रभु के सामने एक ब्लेस्ड लोग हैं
और स्वर्गदूत आपकी हिफाजत के लिए रहते हैं। अगर स्वर्गदूत आपकी हिफाजत के लिए हैं तो बड़ा कौन है? हम बड़े हैं। कौन बड़ा है? हम बड़े हैं। ये सीखना और सीखते चले जाना सबसे पहला स्थान है परमेश्वर का। किसका? यहोवा का स्थान है सबसे पहला। उसके बाद हमारे यीशु मसीह का स्थान है। किसका स्थान है? यीशु मसीह का स्थान है। उसके बाद पवित्र आत्मा का स्थान है। उसके बाद आपका किस स्वर्गदूतों का? जो कहते हैं स्वर्गदूतों का वो हाथ उठाएं। जो कहते हैं स्वर्गदूतों का, ओके। जो कहते हैं हमारा, वो हाथ उठाएं। अब कुछ लोग हैं वो ना उन्होंने पहले हाथ उठाया ना अब हाथ उठाया। उनके मन में एक विचार है, अगर इनका सही हुआ तो हम इनके साथ रल जाएंगे, उनका सही हुआ तो उनके साथ रल जाएंगे। हमारा जो माइंड सेटअप होता है। अच्छा, मैं आपको एक सवाल देता हूं, आपने जल्दी जल्दी करना है, ध्यान से, ठीक है? 1 सेकंड में सोच लेना, मैंने कुछ बोलूंगा ये सोच लो, ठीक है? आपने सोच लेना क्या सोचा। अच्छा, मैं आपको बताता हूं। आप एक अच्छा सा फूल सोच लो, एक चंगा भला फुल ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत पसंद है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सोच लो। सोच लिया? जिन्हों ने गुलाब का सोचा हाथ खड़ा करो। देखो एक मिनट, हाथ उठाओ जिन्होंने गुलाब का सोचा है। कितने लोग हैं देखो जिन्होंने क्या सोचा है? गुलाब का फूल सोचा है। ऐसा क्यों होता है? मुझे कैसे मालूम चला कि आपने गुलाब का सोचा है? कभी कभी हमारा माइंड सेटअप होता है। क्या होता है? इससे पता चलता है कि हम सब एक ही जैसे हैं, हम एक ही जैसी एक्टिविटी करते हैं, एक ही जैसा जीते हैं, एक ही जैसा सोचते हैं। 90% ऐसा होता है, हम एक ही जैसा चलते हैं। मगर दोबारा से बोलता हूं क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा बोलूंगा, मगर वो आपके अंदर यहां वो खाने में टिकाने पे जाना चाहिए जो बोलता हूं मैं। जितने तीर छोड़ूंगा वो आपके अंदर जाना चाहिए। पहला स्थान किसका है? परमेश्वर का। दूसरा यीशु मसीह का। तीसरा, चौथा हमारा। पांचवा स्वर्गदूतों का। और छठवां, अब भी गाड़ी फंस गई, धक्का लगाओ भाई, गाड़ी फंस गई, धक्का लगाओ। 6वां स्थान किसका है? भूतों का। गाड़ी फंस गई, धक्का लगाओ, एक दूसरे को बोलो किसका है? हां, अब आज की रात हम इसको शैतान नहीं बोलेंगे, इसका नया नाम है। स्वर्गदूत वो हैं जो खुदा की आज्ञा को मानते हैं। ये वो स्वर्गदूत हैं जो खुदा की आज्ञा से बाहर हैं। ये दूत ही हैं, मगर इसके आगे से स्वर्ग काट दिया गया है क्योंकि स्वर्ग में से निकल के नीचे आ गए हैं। अब जो दूत हैं, 6वां स्थान किसका है? दूतों का। किसका? और 5वां स्वर्गदूतों का। आपका किसके साथ आपने अटैचमेंट रखनी है? दूतों के साथ नहीं रखनी। कभी कभी पंजाबी की बाइबल में वहां दूत लिखा है, मगर आपको अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है, यह किसके बारे में लिखा है।
ध्यान से, 3 स्वर्गदूत अहम रहते हैं। 3 स्वर्गदूत जो बड़े हैं स्वर्ग में, जैसे हमारे पंजाब का एक मुख्यमंत्री होता है, एक बिहार का मुख्यमंत्री होता है, ऐसे एक मुख्य स्वर्गदूत है वो है जिब्राइल। बोलो कौन है? जिब्राइल। जिब्राइल किसके पास आया था? वेरी गुड, किसके पास? मरियम के पास भी आया था और यूसुफ के पास भी आया था। और जिब्राइल जकरिया के पास भी आया था। जिब्राइल अजालियों के पास भी गया था। क्या है नाम उसका? पहला मुख्य स्वर्गदूत कौन है? जिब्राइल है। दूसरा मुख्य स्वर्गदूत मिकाइल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई प्राउड ऑफ यू। मैंने थाड़े ते मान है। दूसरा मुख्य स्वर्गदूत कौन है? मिकाइल। और तीसरा मुख्य स्वर्गदूत कौन था? वेरी नाइस, कौन था? लूसीफर था। अब वो फरिश्ता था, अब फरिश्ता नहीं है। अब इन तीनों के बारे में बात करेंगे आज। क्या करेंगे? तीनों के बारे में बात करेंगे। और ये तीनों ही अभी भी कार्य करते हैं, काम तीनों अभी भी करते हैं। मगर 2 मुख्य स्वर्गदूत यहोवा परमेश्वर के लिए काम करते हैं, और एक अपने आप को मुखिया बनाकर काम करता है। और वो जो मुखिया बनाकर काम करता है वो सभी लोगों को तंग परेशान करता है। और जब वो तीसरा जो मुखिया स्वर्गदूत है, जब उसने काम किया तो हम सब प्रभु के पास आ गए। बड़ा काम किया। आपको समझ में आया नहीं? ध्यान से, जब उसने काम किया तीसरे ने, तो हम सब किसके पास आ गए? प्रभु के पास। इसका थोड़ा सा डीप सोचिए, इसके थोड़ा सा अंदर जाकर सोचिए। अगर वो आपको तंग ना करता तो आप यहां आते? बोलो, नहीं आते। तो कहीं ना कहीं यहां आने हम आए हैं, हम यहां बैठे हैं, उसका भी कोई ना कोई रोल तो है। उसने कुछ तो किया है, आप यहां आए हैं। और जब, ध्यान से, अगर वो जो तीसरा है, जो अब परमेश्वर के साथ नहीं है, अगर वो कार्य, कोई भी कार्य आपके साथ ऐसा ना करता, तो आप आज जिब्राइल और मिकाइल के बारे में कभी ना जानते। फिर भी वो तीनों दोस्त है ना, तो अपने दोस्तों का परिचय कराने के लिए उसने आपको यहां भेजा है। और वो जानता है कि मेरे दोस्त 2 स्वर्ग में हैं और मैं कहां हूं? मैं धरती पर हूं। और आज जो तीसरा मुख्य स्वर्गदूत था, जो लूसीफर था, उसने एक काम किया और वो नीचे गिरा दिया गया। मानो जैसे मैं यहां खड़ा हूं, नीचे से धरती खुल जाए और मैं नीचे चला जाऊं। ऐसा हो ना? एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे आप बैठे हैं, नीचे से धरती खुल जाए तो आप कहां जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। स्वर्गदूत के साथ भी ऐसा ही हुआ। लूसीफर क्या काम करता था? संगीत का वो फरिश्ता था। किसका? संगीत का। ये जितने स्टार्स यहां आजकल दुनिया में म्यूजिक के साथ गाते हैं, लोगों को उस म्यूजिक के साथ बांध देते हैं, ये सब म्यूजिक कहां से आया है?
स्वर्ग से आया है, क्योंकि जो लूसीफर था वो म्यूजिक का फरिश्ता था। जब फरिश्ता नीचे आ गया तो क्या हुआ, वो संगीत चोरी करके यहां लेके आ गया। आज दुनिया में जो मेरा एक्सपीरियंस है, 50% लोग म्यूजिक के फैन रहते हैं। कुछ तो ऐसे भी फैन होते हैं, मैं कुछ देखता हूं जो परदेसी हमारे यहां काम करने आते हैं, वो रेडियो लगा के रखते हैं, रेडियो। तो जब वो साइकिल पे भी जाता है तब भी पीछे से गाना बजता है। अगर वो पशुओं का चारा काटने के लिए जाता है तब भी वहां एक नुक्कड़ पर रेडियो लगा के रखता है, उसका चलता रहता है। मैंने तुझे, ऐसा ऐसा गाना उसमें आता रहता है। हाँ, आज पंजाब में बारिश होगी, बाकी की खबरें 7 बजे के बाद आएंगी। टे टे टे, ये वो जो एंटरटेनमेंट करते हैं रेडियो लगाने के बाद। कुछ कुछ लोग मैंने देखे हैं गाड़ी में भी उसके चलता है, गाड़ी में भी सुनते हैं, वाह डुम डुम। घर जाते फिर टीवी ऑन कर लेते हैं, डुम डुम। बाथरूम में जाते हैं, फिर जो पूरी दिहाड़ी में सुनते हैं, फिर वो गाते हैं, नहाते हैं, गाते हैं। ये सारा जो म्यूजिक है जो गाड़ी, घर और बाथरूम तक चला गया, ये कहां से आया है? एक्चुअली ये सारा म्यूजिक परमेश्वर की महिमा के लिए था। बोलिए, ये सारा म्यूजिक अब ये एक बड़ा प्लान है इसका कि ये दुनिया को उस म्यूजिक में डालता है और परमेश्वर से अलग करता है। और इस म्यूजिक को छोड़ना इतना आसान भी नहीं होता। कभी कभी मैं प्रचार में बोलता हूं, मुझे मालूम है इतनी जल्दी छोड़ना आसान नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे फादर साहब ने बोलना, बिशप साहब ने बोलना, गाने घर में बंद है, गाने घर में बोलो। हमने बोला ठीक है भाई, बंद है तो बंद है। एक बार मेरे रिश्तेदार फॉरेन से आ गए, 20-25 लोग फॉरेन से आ गए। मेरे फादर साहब ने उनको बोला ये आपका ही घर है। उसमें जंग लोग बहुत थे। उन्होंने बोला ठीक है मामा जी, ये हमारा ही घर है। उन्होंने एक बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम खरीद के लेके आए। वो पूरी दिहाड़ी गाने गाने गाने, ढूम ढूम ढूम। मामा जी तंग आ गए। तो हमें भी थोड़ी सी ज्यादा आदत पड़ गई म्यूजिक सुनने के लिए, गाने। कैसे वो म्यूजिक में हमें रखता है? और उन्होंने नई नई, जो हमें भी मालूम नहीं था, वो नई नई कैसेटें ले आके गाड़ी में, घर में पूरा घर भर दिया। हमारे तो क्या ही बात है, मौजें लग गई। तो जब बिशप साहब ने, जब उनकी बारी आती थी गाड़ी के लिए, तो उन्होंने जब बैठना, ड्राइवर ने गाड़ी चलानी, उसमें गाने चलने, तो उन्होंने क्या करना, टेप निकाल के, टेप आती थी उस समय, टेप निकाल के, सीडी नहीं था, टेप था, टेप निकाल के और वो शीशा डाउन करके फेंक देते थे। और फिर वो नहीं लगाते थे, शायद उनकी कोई ढूंढ के, उनकी जो वो सुनते हैं वो हाथ में आ जाए। वो कहां हाथ से आएगी? सारी गाड़ी तो पंजाबी और हिंदी गीतों की कैसेटों से भर जाती थी। फिर वो नहीं लगाते। एक बार वो कहीं 10-15 किलोमीटर गए, तो वो जो ड्राइवर गाड़ी चला था वो कुछ नहीं बोला, आके उन्होंने बताया कि आज बिशप साहब ने सारी टेप बाहर फेंक दिया। एक एक करके लगाते गए, बाहर फेंकते गए, बाहर फेंकते गए, ऐसे। और एक बात, जब लास्ट टाइम मैंने म्यूजिक को छोड़ा,
जब मैं प्रचारण करने के लिए आया तब मैंने सीखा कि ये तो गड़बड़ है बहुत, ये तो ऑपोजिट है। अगर प्रभु का काम करना है तो उसका म्यूजिक चाहिए। ये मैंने सीखा बाइबल में से, प्रचारकों से सुना कि ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रभु का काम करते हैं तो आप ये म्यूजिक नहीं सुन सकते। तो काफी बार मैंने कोशिश की कि मैं छोड़ूं। कभी कभी कोई आपको ऐसा गिफ्ट देता है, उस गिफ्ट से आपको गंदी आदत पड़ जाती है। मेरे रिलेटिव फॉरेन से आए, वो मेरे लिए एक गिफ्ट लेके आए। उसको क्या बोलते थे मैं भूल गया, वॉकमैन। हाँ, देखो इधर भी याद है, ये भी वही कैटेगरी के आदमी है। वो लेके आए मेरे लिए। उसमें क्या था, सारे चैनल चलते थे उसमें। तो मैंने वो यहाँ नीचे लगा के, कानों पे लगा के, बस शाम को घूमना। किसी के पास नहीं होता था, सब मुझे पूछते यार कहां से लेके आया तू ये। कुछ लोग मेरे से मांगते मुझे देना, मैंने बोला हाँ दूंगा, अभी फ्री नहीं है। रात को भी लगा के सोना 12-1 बजे तक। नया चीज मिलता है ना, तो आपको होता है कि इसका पूरा इस्तेमाल किया जाए। तो हुआ क्या, उसमें ये आदत पड़ के गाने सुनने की। पहले तो नहीं थी। मेरे घर में कोई टेलीविजन भी नहीं था, मेरे फादर साहब ने कुछ नहीं खरीदा था। जब मेरे एक बार रिलेटिव आए फॉरेन से, सब लोग, कुछ शादियां वादियां थी, ये सब कुछ, मेरी बहन की शादी थी, सब लोग आए और मेरे घर में पूरा, तो हमें भी चल गया गाने सुनो। उसको मैंने बड़ी मुश्किल से छोड़ा। शायद अभी भी मेरे पास है वो। फिर मैंने एक मन तैयार किया कि इसको छोड़ना पड़ेगा। पवित्र आत्मा ने मुझे तैयार किया। एक दिन मैंने एक बड़ा बैग लिया, उसमें सब टेप डाल के उसको बांध के, मेरा रूम ऊपर रहता था, मैं ऊपर गया और मैंने वहां से पूरा बैग भर के दूसरी मंजिल से नीचे फेंका। और जो नीचे काम करने वाला लड़का था, मैंने उसे बोला इसको कचरे में फेंक दे, डाल दे इसको कचरे में। उसके बाद मैंने एक भी टेप आज तक नहीं खरीदा किसी भी गाने का, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, मैं तुझे क्या दूंगा, नया गाना दूंगा। क्या दूंगा, नया गाना। तो पुराना आप बंद करोगे तब आपको क्या मिलेगा। पुराना आप बंद नहीं करते, नया आपको कहां से मिलेगा। यहां स्वर्गदूत विजिबल भी होते हैं, अनविजिबल भी होते हैं। दिखते भी हैं, नहीं भी दिखते। वो कैसे, जब वो हमें दिखते नहीं है, अनविजिबल। जब दिखते हैं, विजिबल। अगर आप ये दुआ शुरू कर दें, आप ये प्रार्थना शुरू कर दें कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दें, मैं तुम्हारे स्वर्गदूतों को देखना चाहता हूं। इसमें भी ध्यान से प्रार्थना कैसे करनी है। अगर आपने ये बोल दिया कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आत्मिक दुनिया में देखना चाहता हूं, तो आपको सब दूत भी दिखेंगे। स्वर्गदूत तो दिखेंगे, दूत भी दिखेंगे। दूत समझते हैं आप क्या है, भ्रष्ट आत्माएं दिखना शुरू हो जाएंगी आपको। तो कभी कभी आपको लगता है हो मुझे तो पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो दिखना शुरू हो गया। ये कैसे हो सकता है, मैंने पवित्र आत्मा पाया है, ये मुझे कैसे दिख सकता है। आप समझ रहे मेरी बात किधर जा रही है। अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है, बपतिस्मा लिया है, आप प्रचारक भी हो भले, अगर आपने ये मांग लिया कि प्रभु मुझे आत्मिक दुनिया में देखना है, तो आपको भूत और स्वर्गदूत दोनों दिखने शुरू हो जाएंगे। स्वर्गदूत दिखते भी हैं और
नहीं भी दिखते, मगर स्वर्गदूत दोनों ही तरीके से काम करते हैं। अगर आप स्वर्गदूतों को देखने के लिए प्रभु के साथ संबंध में आ गए तो आपको स्वर्गदूत दिखेंगे। अभी भी अगर किसी का संबंध है तो वो देख सकता है यहां स्वर्गदूत हैं। और एक दिन संडे को मैं प्रचार कर रहा था तो एक लड़का हमारे साथ है यहां, उन्होंने बताया कि पास्टर जी मैंने देखा बड़े बड़े 2 पंख आपके पास चल रहे थे। मैंने बोला पंख नहीं, वो स्वर्गदूत थे। हालेलुया। और फिर उसने एक दिन बताया कि जब आप प्रेयर कर रहे थे तो आग आपके आगे आगे चल रही थी और फिर मैंने वही पंख देखे। मैंने बोला वो स्वर्गदूत हैं। और मेरी प्रार्थना में ये रहता है कि मेरे साथ स्वर्गदूत रहते हैं। जब आप प्रार्थना शुरू कर देंगे कि स्वर्गदूत हमारे साथ रहें तो स्वर्गदूत आपके साथ रहना शुरू कर देते, क्योंकि आपने संबंध बनाना शुरू कर दिया। संबंध बनाना बातों से, शब्दों के साथ जब आप बोलना शुरू कर दोगे तो आपका संबंध स्वर्गदूतों से बन जाएगा। हुआ क्या, जब वो संगीत का फरिश्ता मुख्य स्वर्गदूत स्वर्ग में था तो उसके नीचे बहुत से स्वर्गदूत थे, संगीत उसके नीचे था। तो वो सिंहासन के सामने यहां प्रभु विराजमान रहते थे, सर्वशक्तिमान उन सब के सामने खड़ा होकर म्यूजिक बजवाता था। प्रभु की आराधना के लिए स्वर्गदूत गाते थे। वो उनका लीडर था। बोलो कौन था? लीडर था वो। जो आज स्वर्गदूत नहीं है, दूत है, वो लीडर था। वो प्रभु के सिंहासन के सामने कार्य करता था। एक दिन उसके मन में विचार आ गया, मेरे पास इतने स्वर्गदूत है और मैं इनका लीडर हूं, अब मुझे परमेश्वर के सामने खड़े रहने की क्या जरूरत है? स्वर्ग था ना, स्वर्ग था। जब भी उसके मन में पाप आया तो जो लोग स्वर्गदूत, उस दुनिया की बात कर रहा हूं, जो स्वर्गदूत उसके साथ सहमत हो गए, वो और उसका लीडर, स्वर्ग नीचे से खुल गया। कहां आ गए? नीचे आ गए। कहां आ गए? नीचे आ गए। अब इस लीडर की कुछ फौज स्वर्ग में प्रभु की आराधना करती है। तो जब ये नीचे आ गया तो मसला उल्टा पुल्टा हो गया। अब इसके पास पावर है, इसके पास भी पावर है। जैसे स्वर्गदूत हैं जो स्वर्ग में से आते हैं और जो दूत रहते हैं। स्वर्ग है, नीचे आकाश है। वहां जब ये गिरे धरती पर आए, फिर उठे, इन्होंने उठकर वहां अपना एक सेटल कर लिया काम धरती पे करते हैं, आकाश पे सेटल हैं ये। उसके ऊपर स्वर्ग में स्वर्गदूत सेटल हैं। इसको कैसे हम वेरीफाई करते हैं कि ये ऐसा ही है बाइबल में से? तो आप देखिए, जब बाइबल नहीं खोलना, जब आप देखते हैं डैनियल व्रत प्रार्थना में था, उसके पास स्वर्गदूत आया, उसने क्या बोला? रास्ते में मेरा दूत के साथ क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। वो मुझे रोक रहा था, मैं नीचे आ रहा था। इसका मतलब क्या है? सबसे ऊपर में से स्वर्गदूत आते हैं, उसके नीचे सतह में इन लोगों ने अपना सेटअप किया है, उसके नीचे हम हैं और पूरी धरती पे अंधेरा है। जब प्रार्थना का आंसर आता था तो वो जो ऊपर सेटअप किया है दूत ने, जो स्वर्गदूत था अब दूत बन गया, उसने जो सेटअप किया है वहां वो रोकता है आपकी प्रार्थना को। जहां से जाने से भी रोकता है और वहां से उत्तर आने के वक्त भी वो रोकता है। कभी कभी आपकी प्रार्थना झट से, जब ऐसे आपने प्रार्थना की, झट से प्रार्थना की, पट से ऊपर चली गई। ऐसे होता है कभी कभी। डैनियल के साथ भी ऐसे ही हुआ, झट से उसने प्रार्थना की, पट से ऊपर चली गई, मगर ऊपर से नीचे आने के लिए कितना वक्त लग गया?
अच्छा बताओ, आपको समझ में आ रहा है जो मैंने बोला है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, जो बाहर बैठे हैं खुश हैं? वेरी गुड। ध्यान से देखते चलो। ओके, परमेश्वर का एक वचन है, वो परमेश्वर किसी को ये आज्ञा नहीं देता, कोई भी ताकत परमेश्वर के बराबरता में खड़ी हो जाए। उसका वचन कहता है वो है जो है, वो है जो है, मैं हां जो हां, मैं नामी परमेश्वर हां। उसका वचन कहता है, भविष्यता सार 5:7, उसका 7 क्या लिखा है? मेरे सन्मुख तेरे लिए तुझे देवते ना होण। हाँ, और इसकी 9 में क्या लिखा है? ना तू उन्हां दे अगे मथा टेक, हाँ, ना उन्हां दी पूजा कर। किसकी? ये जो जिन्होंने सेटअप किया है स्वर्ग में से निकल के नीचे, जो अब स्वर्गदूत नहीं है, दूत तो हैं, मगर हम उसको 4 नाम से जानते हैं। जो प्रकाश रेवलेशन की बुक है लास्ट में, उसमें उसके 4 नाम दर्ज हैं। शैतान है, अबलीस है, लूसीफर है, एक और नाम है, किसी को याद है? यहां क्या लिखा है? पहले इसको कंप्लीट करते हैं। यहां क्या लिखा है? तुम उसके आगे झुकना मत। और दूसरा क्या लिखा? उनकी प्रस्तिश मत करना। आप उन लोगों की प्रस्तिश नहीं कर सकते। वो वचन में ऐसा लिखता है, वो भी परमेश्वर की मानित अपने आप को चेंज करता है, ऐसे प्रकट होता है। जैसे स्वर्गदूत आते हैं ऐसे ही वो भी प्रकट होना चाहता है। जब वो आता है क्या होता है? ऐसी हमारे साइकोलॉजी इफेक्ट है, हम ऐसे ही सोचते हैं ऐसी आवाज आती होगी जब वो आता है, फिर लाइट होती है। जैसे कभी आपने टेली में देखा होगा, तो फिर वो एक वाइट कपड़े में बात करता है। आपने दया सागर मूवी देखी है तो उसमें भी ऐसे आप देख सकते हैं। तो जो शैतान की ताकत है वो भी वैसा करती है जैसे प्रभु के स्वर्गदूत करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये स्वर्गदूत है, मगर कभी कभी वो स्वर्गदूत नहीं होते। आपको मैसेज पास करते हैं, आपको कुछ बोलते हैं। इनके काम अभी क्या है? वो बैलेंस में है। अभी कैसे काम करते हैं वो भी बैलेंस में है। अभी वो आपके साथ रिश्ता कैसे बनाते हैं अभी ये हम देख रहे हैं। और किसके साथ आपने रिश्ता बनाना है, वो कैसे आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके साथ करते क्या हैं, वो काम कैसे करते हैं। वचन में ऐसे लिखा है, वो आपके लफ्ज, जो अल्फाज, जो वर्ड, जो शब्द आप निकालते हैं, स्वर्गदूत उनको सुनते हैं और काम करते हैं। स्वर्गदूत उन लोगों के साथ रहते हैं जो किसका भय मानते हैं? यहोवा का भय मानते हैं। उनके साथ कौन रहता है? स्वर्गदूत रहता है। स्वर्गदूत पतरस के पास भी आया। आप पढ़ लो रसूलां दे करतब 12:7 से हम देखेंगे। 7 आयत से। कितने लोगों के पास बाइबल है? किन के पास नोटबुक है? नोटबुक भी दिखाओ जो नोट लिख रहे हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओके, ध्यान से देखो। इत्थे की लिखिया? उत्थे लिखिया एक स्वर्गदूत जेड़ा सी वो आके खड़ा हो गया कोठड़ी दे विच। स्वर्गदूत कित्थे खड़ा हो गया? कोठड़ी दे विच। जदों कोठड़ी बंद है, पैरे लगे हुए ने। बोलो, कोठड़ी बंद है। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ
ਉਹਨੇ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਗੁੜ, ਛੱਲੀਆਂ, ਚੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਿੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਤਾਂ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੋਠੜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਭੀੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਕੋਠੜੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੈਲੋ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਉੱਠ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਛੇਤੀ ਉੱਠ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਲ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਲ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਲ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉੱਠ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਲ ਖੋਲ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਰ ਪਈ ਵੀ ਪਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਲੜ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿੱਲੜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਮਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਲਮਕਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਕਮਲ ਕੁੱਟਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਆਪੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਗਿੱਲੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਗਿੱਲੜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗਿੱਲੜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈ, ਉਹ ਗਿੱਲੜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੁੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਏਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਏਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਏਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਖੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ,
ਤੇ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਉਗੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਇੰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਬਸ, ਕੱਲੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਾਈਟ ਬਣਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨੀਂਦ ਕਿਹੜੀ ਦਈ? ਬੋਲੋ ਮਿੱਠੀ, ਐਨ ਇੱਦਾਂ ਘਰਾੜੇ ਵੱਜਣ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ ਮਿੱਠੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣਾ ਆ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਜਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਓਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਓਕੇ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ? ਕਰ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਖਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕੰਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਓਨਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝਦਾ। ਦਬ ਕੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ। ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਆ। ਉਮਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆ? 5 ਸਾਲ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਆਓ, ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਓ, ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਾਈਟ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੜਦਾ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੌਣ ਲੜਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਲੜਦਾ? ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫੇਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਾਇਲ ਨਾਂ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੁੱਖ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਮਿਕਾਇਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ। ਸਮਝੇ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੌਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਵਰਗਦੂਤ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਰਾਈਟ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਦਾਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਆ। ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਆ। ਕਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ। ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਉਠਾਓਗੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਟੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ 4 ਦਿਸਦੇ ਆ, ਸਿੱਟੇ 3 ਸੀ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਸਿਆ, ਰਾਜਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿੱਟਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 3। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ 4 ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿੱਟਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 3 ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਧਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਟੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3 ਸਰ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਨਹੀਂ 4 ਸੁੱਟੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ 3 ਸੁੱਟੇ ਆ। ਚੱਲ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਟੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3। 3 ਨਹੀਂ 4। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੰਦੇ 3 ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਅੱਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਅੱਗ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਆ। ਅੱਗ ਵੀ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਬੋਲੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਲੱਗੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੌਣ ਆ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ,
ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਗ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਵਰਗਦੂਤ 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 ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਮੇਰੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਮੇਰੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਮੇਰੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਡੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01822 516 777।